भूकंप सिर्फ धरती पर ही नहीं आते, बल्कि ये दूसरे ग्रहों पर भी आते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहली बार अपने सौर मंडल से अलग किसी दूसरे ग्रह पर टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय गतिविधि देखी है। ये एक्टिविटी ग्रह की ऊपरी परत की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से पैदा हुई गर्मी के चलते दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि आखिरकार साइंटिस्ट ने सौर मंडल से बाहर किस ग्रह पर खोज की है और इसका क्या मतलब है। जनरल द एस्ट्रोफिजिकल लेटर में ये स्टडी पब्लिश हुई है और बताया गया है कि ये ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम है LHS 3844b। इस ग्रह पर काफी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। इनमें होने वाले विस्फोट की वजह से ग्रह के एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध तक टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, यानी यहाँ काफी ज्यादा भूकंप आते हैं। LHS 3844b पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा और चट्टानी ग्रह है। ये एक लाल रंग के पौने तारे की परिक्रमा करता है। LHS 3844b अपने मूल तारों से काफी नजदीक है। ये इतनी जल्दी अपने तारे का चक्कर लगाता है कि इसका एक साल सिर्फ 11 घंटे के बराबर होता है। सौर मंडल में सूर्य के पास ग्रह बुध के समान LHS 3844b में भी वायुमंडल का अभाव है। बर्न यूनिवर्सिटी के टोबियास मियर ने कहा कि ये वायुमंडल के अभाव की वजह से ही हमें ग्रह के अंदर चल रही गतिविधियों का पता लगाना आसान हो पाया है। अगर वायुमंडल होता तो ग्रह की सतह के नीचे क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सारी गतिविधि आमतौर पर वायुमंडल के नीचे छुपी होती हैं। LHS 3844b ग्रह अपने मूल तारे से इतना ज्यादा नजदीक है कि वो अपने मूल तारे के साथ टाइडल लॉक हो गया है, यानी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि में आ गया है, जैसे धरती के 7 चंद्रमा लॉक्ड हैं। LHS 3844b ग्रह पर दिन का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि रात में ये घटकर -250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैज्ञानिकों को संदेह था कि तापमान में इतना ज्यादा अंतर आना इस बात का सबूत है कि सतह के अंदर भूकंपीय गतिविधि हो रही है। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स पहाड़ों को लिफ्ट करते हैं। भूकंप आने पर ऊपरी सतह हिलने लगती है, जबकि प्लेट्स के नीचे होने वाली हलचल, दबाव, घर्षण से ज्वालामुखी फट जाते हैं। इससे लावा बाहर निकलने लगता है। यही प्रक्रिया दूसरे ग्रहों पर भी होती है, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापमान भी ज्यादा रहता है। LHS 3844b ग्रह पर इन गतिविधियों को जांचने के लिए टोबिस मियर की टीम ने कुछ कंप्यूटर सिमुलेशंस किए। इन सिमुलेशंस ने प्लैनेट के टेक्टोनिक प्लेट्स और ऊपरी सतह की गहराई और ढांचों का पता लगाया। इससे वैज्ञानिकों को टेक्टोनिक प्लेट्स की मौजूदगी और उनकी हलचल की पुख्ता जानकारी मिली। इस स्टडी में बताया गया कि कंप्यूटर सिमुलेशन से ये नहीं पता चला कि भूकंपीय लहरों का प्रवाह किस तरफ होता है। कभी सिमुलेशन ने दिन से रात में टेक्टोनिक लहरों का प्रवाह बताया, तो कभी रात से दिन की तरफ। लेकिन स्टडी में ये नहीं बताया गया कि प्रवाह किस तरफ होता है। कुछ सिमुलेशन में दिन से रात में प्रवाह होता है, तो कुछ में रात से दिन की तरफ।